गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम ऋषाद सर एससीए फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल कवर किए थे और बीच में थोड़ा एक दो दिन का गैप भी हो गया क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, लाइट इश्यू चल रहा था। अभी हम फिर से आ गए हैं आपके लिए और आज हम स्टार्ट करने वाले बेटा वेक्टर प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसे हम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर समय को बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके बेटा, क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट? ओके, वेक्टर प्रोडक्ट विच इज आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर is equal to magnitude is equal to magnitude of two vectors, magnitude of two vector। और अपन ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vector and sin angle in between them and sin angle in between them and direction is perpendicular। अभी डेफिनेशन का मीनिंग समझाऊंगा मैं। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर। ओके, ये थोड़ा बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा टफ टॉपिक है, डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा आगे है। देखो डॉट प्रोडक्ट को बेटा हमने स्केलर प्रोडक्ट कहा था और आज हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हमने क्या कहा है? वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो वेक्टर आने वाला है। अभी कैसे देखो, बोर्ड के ऊपर ध्यान देने का। ठीक है, मेरे पास मान लो एक वेक्टर है, मेरे पास ए वेक्टर। ओके, मेरे पास एक ए वेक्टर है बेटा और एक मेरे पास है बी वेक्टर। ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना है बेटा? थीटा। तो अभी मुझे अगर इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, क्रॉस मतलब ऐसे आता है, डॉट्स अगर पड़ा है तो ये जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखना है बेटा? इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेना है। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेना है और उनके बीच में कौन सा एंगल लेना है बेटा? साइन एंगल लेना है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने कौन सा एंगल लिया था? कॉस एंगल लिया था। इसके लिए हमें क्या लेना है? साइन। अब देखो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब इसके लिए डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन के लिए बेटा हम यहाँ पे यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको सभी को पता है एक डायरेक्शन का काम करता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? आपका यूनिट वेक्टर। मतलब कौन रिप्रेजेंट करेगा? एन कैप। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। देखो आपको एडिशनल चीज यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है? एन कैप। एन कैप मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट जो भी है इसका क्या देने वाला है? ये बेटा डायरेक्शन देने वाला है। क्या देने वाला है? डायरेक्शन। तो अभी मैं आपको समझाता हूं इसको हम और कैसा लिख सकते हैं। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी जो है बेटा, तो ये दो वेक्टर जो है बेटा ये इक्वल टू हमें एक थर्ड वेक्टर मिलने वाला है और वो भी एक वेक्टर ही रहने वाला है। देखो ये डिफरेंस यहाँ पे आपको समझना है। दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें वेक्टर मिलने वाला है। तो सी आपका जो है इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है, तो उसका जो डायरेक्शन रहेगा बेटा एक परपेंडिकुलर रहेगा दोनों वेक्टर के प्लेन को। तो ये बेटा हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ये हमारा रहेगा सी वेक्टर। ओके, जो कि परपेंडिकुलर आ रहा है ए को और बी को। अभी वो ऐसे ही क्यों आया है वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो सी बार इज इक्वल टू मैंने लिखा है बेटा ए क्रॉस बी। ठीक है, ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर और इसमें एंगल कितना है बेटा? थीटा। तो मुझे राइट हैंड रूल यूज करना है बेटा। अगर मुझे इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी वेक्टर, जिसकी मुझे डायरेक्शन अगर चाहिए तो मुझे राइट हैंड रूल यूज करना है। राइट हैंड रूल कैसे यूज करना है? देखो ये जो मेरा ए वेक्टर है बेटा, ओके, ए वेक्टर से मुझे बी वेक्टर की तरफ रोटेट करना है। देखो ये मेरा राइट हैंड रूल है। ये ए और ए से मैंने किधर रोटेट किया? बी की तरफ। तो थंब किधर आ रहा है मेरा? ऊपर की तरफ आ रहा है। थंब किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मैं उसको ऐसे ड्रॉ करूंगा। अब ऐसा थोड़ी ड्रॉ करूंगा मैं उसको। तो ये होगा मेरा सी वेक्टर। तो ये जो सी वेक्टर है बेटा ये दोनों वेक्टर को कैसा आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है। मतलब सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर।
देखो बेटा, आज अच्छे से ध्यान देना है, क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, थोड़ा समझने को समय लगेगा, लेकिन आप बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। कोई भी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो उनका मैग्नीट्यूड लेना है, उसका प्रोडक्ट लेना है, फिर साइन एंगल लेना है हमें, और डायरेक्शन लेना है बेटा। तो ये जो है होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है बेटा। क्योंकि देखो बेटा, वेक्टर जो होता है हमारे पास, वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। अभी मुझे बताओ बेटा, ये है हमारे वेक्टर, क्योंकि हमारा वेक्टर प्रोडक्ट चल रहा है। वेक्टर कौन है हमारे? ये। तो मैग्नीट्यूड कौन है बेटा मेरा? ये। ए बी साइन थीटा मेरा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन कौन है मेरी? एन कैप। तो ये एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकलना है? तो मैंने उसके लिए पता है आपको, राइट हैंड रूल आपको यूज करना है। राइट हैंड रूल आपको यूज करना है। और कैसे यूज करना है? ए को आप बी की तरफ रोटेट करो तो ये जो थंब आएगा आपका, ओके, राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं हम इसको, ओके, राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं। तो ए से बी की तरफ रोटेट किया तो थंब किधर आ रहा है? ऊपर आ रहा है। तो थंब आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? सी वेक्टर का डायरेक्शन। तो सी क्या है बेटा? जो भी हमारे दो वेक्टर रहेंगे, जो भी हमारे दो वेक्टर रहेंगे, उनका जो रिजल्टेंट रहेगा बेटा, वो है हमारा सी। मतलब दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन हम कौन से वेक्टर से कैसे फाइंड करेंगे बेटा? राइट हैंड रूल से। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो, स्टार्ट तो हो ही चुका है। अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रॉपर्टीज। अभी देखो बेटा, प्रॉपर्टीज में मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? जब भी हम कोई दो वेक्टर लेते हैं और उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उन दो वेक्टर को कैसा होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है। मतलब सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी। ये हो गया उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। तो जब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, इसे ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। ठीक है। अभी दूसरा वेक्टर होता है बेटा, दूसरा प्रॉपर्टी होता है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। इट इज नॉट कम्यूटेटिव। अभी सर कम्यूटेटिव क्या है? मैं फिर एक बार बताऊंगा, जो बच्चे डॉट प्रोडक्ट नहीं देखे हैं उन्हें देखना जरूरी है। जिसने डॉट प्रोडक्ट देखा है उसे चीजें जल्दी समझ में आने वाली है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? ए क्रॉस बी करते हम और बी क्रॉस ए करते हैं बेटा हम, इसे कहते हैं हम कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब ये इक्वल नहीं आएगा बेटा। अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे और अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे तो दोनों के जो आंसर्स रहेंगे वो सेम नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। वही डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था तो वो सेम था, यहाँ पे सेम नहीं है। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करेंगे, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करते हैं और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज बेटा ये सेम आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये सेम नहीं आ सकते। मतलब वेक्टर वाइज ये सेम नहीं आ सकते। स्केलर वाइज सेम आ सकते हैं, लेकिन वेक्टर वाइज सेम नहीं आ सकते। मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है बेटा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब बहुत ही सिंपल है, हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये एप्लीकेबल है। ए क्रॉस बी बार प्लस सी बार ऐसा अगर है तो मैं इसको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी ऐसे लिख सकता हूं। इसी कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ कहा जाता है इसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बेटा। ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। चलो बताओ फिर ए क्रॉस बी कैसा लिखेंगे? ए बी साइन थीटा, और आगे डायरेक्शन के लिए एन कैप भी आ सकता है। ठीक है। तो बेटा ये ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी, ये मैक्सिमम कब हो सकता है? मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? तो बेटा ये मैक्सिमम होने के लिए मुझे साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए। अगर साइन थीटा मैक्सिमम है तो ये डायरेक्टली मैक्सिमम आ जाएगा। और बेटा साइन थीटा मैक्सिमम कम होता है, सबको पता है, साइन 91 होता है। मतलब थीटा की वैल्यू 90। अभी थीटा की वैल्यू 90 का मतलब ये है बेटा, ए और बी वेक्टर जो है आपके, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर अगर रहेंगे, आप कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो जो दो वेक्टर है अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा वो हमेशा मैक्सिमम आने वाला है। ये कंसेप्ट हमें टॉर्क में यूज होने वाला है बेटा, क्योंकि टॉर्क में बहुत मजा करने वाले हम। टॉर्क का हमारा ये फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर एफ वेक्टर एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्ट क्या होता है बेटा? टॉर्क। तो ये टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होने वाला है और आपकी बॉडी क्या करने वाली है? रोटेट करने वाली है। उसमें हम बहुत मजा करेंगे, लेकिन इसको समय है तो इसको मैं बाद में बताता हूं। ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ए क्रॉस बी मिनिमम कब होता है? तो मिनिमम होने के लिए बेटा साइन थीटा मिनिमम होना चाहिए। और साइन थीटा मिनिमम कब होता है?
या तो आपका 0 डिग्री पे होता है या फिर 180 डिग्री पे होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब थीटा आइदर 0 और आइदर 180। तो 0 होने के लिए ए और बी जो है आपका बेटा वो आपका पैरेलल होना चाहिए, और 180 होने के लिए यह आपका एंटी पैरेलल होना चाहिए। एंटी पैरेलल पैरेलल, नहीं तो बोलेंगे एंटी पैरेलल अंकल पैरेलल, एंटी पैरेलल अंकल पैरेलल, वैसा नहीं है बेटा, पैरेलल है एंटी पैरेलल है। समझ में आ रहा है? तो जब पैरेलल एंटी पैरेलल रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है बेटा, मिनिमम आता है, और परपेंडिकुलर के केस में मैक्सिमम आता है। इतना सबको समझ में आ गया है? आना ही चाहिए, बट किसको समझ में आना है, किसको समझ में आने वाला है? फर्स्ट से जो लेक्चर देख रहे हैं उनको, जो बेटा डायरेक्टली आ गए हैं आज के लेक्चर के लिए, उनके बुद्धि में कुछ जाने वाला नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया सब। 6 नंबर का प्रॉपर्टी बेटा, ए क्रॉस बी क्या पढ़ा हमने, ए बी साइन थीटा, यानी कि आप भी ले सकते हैं बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अगर हम सेम वेक्टर अगर करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा की वैल्यू कितने हो जाएंगे बेटा 0। सेम वेक्टर का मतलब क्या है, वो पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा यानी क्या, अभी बताया मैंने साइन 0 क्या होता है 0, ये समझ में आया क्या? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर का मतलब है एक वेक्टर ये है और दूसरा भी यही है, तो एक दूसरे को क्या हो गया बेटा पैरेलल हो गया। पैरेलल के लिए थीटा कितना 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट आया 0। तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा 0 होता है। यही हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, लेकिन सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। यही बात करेंगे हम यूनिट वेक्टर के साथ। तो आई क्या, आई क्रॉस आई बेटा, आई क्रॉस आई कैसे आएगा, आई साइन थीटा कितना बेटा 0, और यानी क्या अगेन साइन 0, तो आई क्रॉस आई बेटा 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। यहां से क्या कंक्लूजन है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज ऑलवेज 0, whereas डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज ऑलवेज 1 होता है बेटा। डॉट प्रोडक्ट देख लो एक बार, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है सब लोग। ये मेरा है आई, ये मेरा है जे, और ये है मेरा के, ठीक है। ओके सर, अभी सबने बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। ये मेरे पास आई जे के ऐसा है, इसको मैं ऐसा एरो दे देता हूं, ठीक है। ओके, अभी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर तो समझ में आया, डिफरेंट वेक्टर का क्या बात है। तो जैसे कि किसी को चाहिए आई क्रॉस जे, क्या चाहिए बेटा आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे बेटा के आने वाला है, ये कंफर्म है। आई क्रॉस जे क्या आने वाला है, के आने वाला है बेटा, क्योंकि ये कैसा है ये तो पता है ना, ये आई होता है, ये जे होता है, ये के होता है। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, उन दोनों को परपेंडिकुलर आएगा। अब आई क्रॉस जे करेंगे तो के, ये के मेरा ऐसा है, तो ये जो के है ये आई को भी परपेंडिकुलर और जे को भी परपेंडिकुलर है। अभी बताया था ना, सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी इज परपेंडिकुलर टू बी, वैसा के इज परपेंडिकुलर टू आई एंड के इज परपेंडिकुलर टू जे। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो मेरा के रहेगा, ये बात तो पक्की है। अब वो पॉजिटिव रहेगा क्या नेगेटिव रहेगा, तो उसके तरफ बोर्ड के ऊपर सबने अच्छे से ध्यान देना है बेटा। तो आप ऐसा जा रहे हो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, नेक्स्ट वेक्टर कौन आ रहा है के, तो कैसा आएगा बेटा मेरा पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा पॉजिटिव। जैसे कि मुझे चाहिए जे क्रॉस आई, क्या चाहिए मुझे जे क्रॉस के चाहिए, सॉरी ओके जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या आएगा बेटा आई आएगा, और कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। देखो जे के और फिर क्या आ गया आई। मैं नेगेटिव वाला भी बताता हूं आपको, एक बार हम पॉजिटिव वाले देख लेते हैं। के क्रॉस आई देख लो, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ठीक है। के क्रॉस आई, आगे आगे जा रहे हैं बेटा हम, पीछे आ रहे हैं क्या, जब तक पीछे नहीं आते हैं तब तक पॉजिटिव लेना है। अभी देखो, अभी लेता हूं मैं जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। अभी ऐसा जा सकते हैं बट बीच में क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आने वाला है ये कंफर्म है। बट जे क्रॉस के, सॉरी जे क्रॉस आई चाहिए, इतना आगे जाने से अच्छा पीछे आ जाओ। जल्दी कब आ रहा है, जे क्रॉस आई रिटर्न आ रहा है बेटा तू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। और एक बता देता हूँ लास्ट वाला, के क्रॉस जे का बताता हूँ। के क्रॉस जे, के आई को ओवरटेक करके जे के पास जाने से अच्छा है पीछे चले जाओ, पीछे नजदीक मिलेगा। के क्रॉस जे क्या मिलने वाला है आई, बट रिटर्न जा रहा है बेटा तू, इसलिए कौन सा साइन आएगा तेरा माइनस साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा माइनस।
उसके बाद ए क्रॉस बी को हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, तो यहाँ पे होता है आई जे के। अभी ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, सबको पता ही है। यहाँ पे क्या आएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ पे आएगा बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। ये तो सबको सॉल्व करते आता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये लिया तो इसका रो कॉलम छोड़ के इनका मल्टीप्लिकेशन, ये लिया तो इसका रो कॉलम छोड़ के इनका मल्टीप्लिकेशन, और के लिया तो कॉलम रो छोड़ के इनका मल्टीप्लिकेशन। ऐसा अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा ए क्रॉस बी फाइनली हमें मिलेगा आई कैप ब्रैकेट में मिलेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। देखो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है बेटा। अभी जे को हम माइनस लगा लेंगे तो जे का माइनस आ जाएगा, और वो माइनस और उसको अरेंज करने के बाद प्लस आ जाएगा, और वो आ जाएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ये भी समझाता हूं, जे लेंगे तो कैसा आएगा, देखो ए एक्स बी जेड आएगा तो इधर आना चाहिए था, और फिर ए जेड बी एक्स ये वाला इधर आना चाहिए था, तो मैंने इनको अल्टरनेट कर लिया तो इसका माइनस साइन अंदर चला गया, वो खुद क्या हो गया प्लस। और अभी प्लस क्या आएगा बेटा, के, तो के लिए बताओ बेटा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये तो 9 10 का डिटरमिनेंट से, ये किसी को आता है नहीं, ऐसे कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना, ओके। और कोई बातें बताते हो बेटा, अगर ए और बी वेक्टर पैरेलल है बेटा तो हम कैसा लिख सकते हैं, देखो ए एक्स बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बी वाई इज इक्वल टू ए जेड बी जेड, और ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब ये तो पता है सबको ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, अभी हम इतने आगे आ चुके हैं, चैप्टर फिनिश होने वाला है, तो ए एक्स बी एक्स क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो बताने नहीं आया हूं मैं आज आपको, ठीक है ना, ओके बेटा। अभी मान लो हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, है बेटा, ओके, और इसमें हमारे पास जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये हमारे मान लो 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है बेटा, मान लो ये ए क्रॉस है और ये आपका बी क्रॉस है बेटा। ऐसे 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम अगर ये है तो बेटा इसका हमें एरिया अगर निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है बेटा, एरिया। तो हमें सिंपल क्या करना है, ए क्रॉस बी का मॉड करना है बेटा, मतलब जो भी ए क्रॉस बी रहेगा उसका मॉड अगर करते हैं आप तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलेगा बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा, ओके। वही आपको अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सबको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं बेटा हम, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को हमको क्या करना है, 1/2 करना है, देन आपको मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ओके। बाकी तो ऑलमोस्ट चीजें आपको मैंने बताई ही दी है। लास्ट प्रॉपर्टी में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बेटा, तो एक टॉर्क का एग्जांपल मैंने आपको बताया आर क्रॉस सी एफ वाला, उसके बाद बेटा वेलोसिटी का एग्जांपल होता है आर क्रॉस ओमेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें धीरे धीरे चैप्टर के साथ पढ़ना है। तो देखो बेटा मैंने आपको बहुत से प्रॉपर्टी यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यही है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्या है क्रॉस प्रोडक्ट में, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट विच इज आल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट समझाने की कोशिश की है। मैं फिर एक बार आपको कहना चाहूंगा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं उनके पिछले लेक्चर्स की लिंक उनके पास नहीं है, कनेक्ट हो जाओ, थोड़ा सा पिछला लेक्चर देख के आओ, ऐसे देखते 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 आएंगे तो आज का लेक्चर भी उसी अच्छे तरह से आपको समझ में आने वाला है बेटा। अब हमारा जो बाकी है, एक छोटा सा लेमिस थ्योरम नाम की चीज हमारी बाकी है, और आज जो पढ़ाया इसके ऊपर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूंगा बेटा, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इतना सारा पार्ट कवर कर दूंगा, मतलब वेक्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा बेटा। बट मैंने आपसे कमिटमेंट की थी, मैं और एक लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब नीट सीईटी जेईई में जो भी वेक्टर के ऊपर अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस का हम एक होल डिस्कशन हमारे लेक्चर्स में करने वाले हैं। मतलब आपको चीज क्लियर है, आने वाले 2 लेक्चर्स में वेक्टर आपका अच्छी तरह से अच्छे से पूरा फिनिश होने वाला है, समझ में आ चुका है सबको। मैं फिर एक बार बताता हूँ, जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं देखा है पहले से, वो देख लीजिए, एक अच्छी सी नोटबुक लीजिए, उसमें पूरा मैंने जितना भी पढ़ाया है वो अच्छे से लिखिए, और मैक्सिमम उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पुराने बच्चों को तो ये चीजें पता है, जो नए आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो है आपको पता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को आपको पहुंचाना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है।